हम लोग क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। जैसे कुछ यूनिट है आप लोगों को बता रहे हैं बच्चे, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आगे आप लोगों को फ्यूचर में काम देगा। जैसे ये देखिए क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम मीटर बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये स्केल है। अब जैसे माइक्रोमीटर है तो मीटर की जगह आप लोग एम्पियर भी डाल सकते हो। जैसे 1 माइक्रो एम्पियर 1 मिली एम्पियर 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर, ये होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻3 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर बराबर ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा हम पढ़ा है, ये सारे टीचर्स नहीं बताते, लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया कि 1 माइक्रो एम्पियर को 1 माइक्रो एम्पियर चेंज टू एंगस्ट्रॉम एम्पियर, इसमें चेंज करना है आप लोगों को। जैसे 1 माइक्रो एम्पियर को चेंज करिए एंगस्ट्रॉम एम्पियर में। जैसे एम्पियर है तो 1 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो, 1 मिली एम्पियर है तो 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, एंड 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर बराबर 10⁻⁻10 मीटर है। अब जैसे मान लो को आप लोग को चेंज करना हो 1 माइक्रो एम्पियर चेंज टू एंगस्ट्रॉम एम्पियर, तो आप लोग जानते हो कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये तो आप लोग जानते ही हो, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। अब यहाँ पे इसको चेंज करना है एम्पियर में, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर, ये है मान लो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। अब इसको क्या करना है, अब जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। तो 1 मीटर बराबर वो हो जाएगा 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम बराबर ये हो जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होगा। ये आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में आएगा, वे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर ये हो जाएगा, इसको एम्पियर में तो 10⁻6 इंटू 10⁻10 एम्पियर, ये हो गया। अब 1 माइक्रो एम्पियर बराबर ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻10 10⁻4 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻4 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये आपका यूनिट है। अब जैसे आप लोग ऐसे चेंज करते हो, थोड़ा सा इसको हम कर दे रहे हैं। जैसे मान लो जैसे ये जैसे दिया हो कि 1 मिली एम्पियर को एंगस्ट्रॉम एम्पियर में चेंज करो, सॉरी यहाँ पे एम्पियर लिख देना है, एम्पियर 1 एम्पियर तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर या 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻3 एम्पियर। अब इसको चेंज करना है, चेंज मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर चेंज 1 मिली एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻3 एम्पियर। इसको चेंज करना है, मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में चेंज करना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻3 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर कितना होगा,
1 एम्पियर बराबर 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रो एम्पियर, ये हो गया। ठीक है, अरे सॉरी, ये +6 होगा। तो यहाँ पे एम्पियर की जगह 10 एम्पियर, आप लोग घबराइएगा मत, एम्पियर की जगह आप लोग मीटर रख सकते हो, दैट मीन्स कुछ भी रख सकते हो, मीटर हुआ, सेंटीमीटर, जो भी रख सकते हो। हमने यूनिट रख दिया। जैसे करंट के क्वेश्चंस हैं कि जैसे 10 मिली एम्पियर करंट इंटर करेगा तो व्हाट इज द, ये जो होगा, जो भी होगा, तो यहाँ पे होगा 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 6 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये हो जाएगा 10 टू पावर 3 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये एग्जाम में नहीं आते बट आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। हमने बता दिया 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर बराबर 10 टू पावर माइनस 10 एम्पियर। इसको हमको चेंज करना है तो चेंज करके सिखा दिए। अब चलिए हम लोग रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं। आर बराबर, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर बराबर रो एल बाई ए पढ़ा था। आर बराबर रो एल बाई ए पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, ये पढ़ा था। और ये चीज जो होता है, ये जो पढ़ा था हमने, आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है। रो को क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड आर इज द रेजिस्टर। आर इज द, जैसे आर बराबर रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टर भी लिखते हैं, रेजिस्टेंस भी लिखते हैं, रेजिस्टेंस। रो बराबर होता है रेजिस्टिविटी, रो बराबर होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होता है। एंड एल बराबर लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर। एंड ए बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आर बराबर रो एल बाई ए, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। और अब देखिए क्या है, थिकर वायर होगा। थिकर वायर का मतलब, यदि वायर थिक है मतलब मोटा है, उसकी एरिया ज़्यादा होगी, उसकी एरिया जो होगी ज़्यादा होगी। एरिया ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो गुड कंडक्टर होगा। क्या होगा? गुड कंडक्टर। एरिया का मतलब, एरिया यदि ज़्यादा होगा तो, एरिया ज़्यादा होगा तो थिकर वायर होगा, थिकर वायर होगा। थिकर वायर का मतलब वायर मोटा होगा, उसकी एरिया ज़्यादा होगी। यदि वायर थिकर है उसकी एरिया ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो गुड कंडक्टर होगा। रेजिस्टेंस जो होगा वो गुड कर, वायर जो होगा गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा। यदि कम होगा तो गुड कंडक्टर होगा। अब देखिए हमने क्या किया कि एरिया को कम कर दिया। एरिया को कम किया मतलब वायर जो है थिनर होगा। वायर, एरिया कम होने का मतलब कि वायर जो होगा थिनर होगा। जब थिनर वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? थिनर वायर होगा तो ये कम होगा, तो ये क्या होगा? ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब यदि वायर थिनर होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब कि ये पुअर कंडक्टर होगा। पुअर कंडक्टर होने का मतलब उसमें जो करंट जो होगा अच्छे से फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोगों ने ये डिराइव कर दिया। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है, जैसे मान लो कि एक दो वायर है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो वायर है, दो वायर है सेम मटेरियल के बने। जैसे मान लो ये टू वायर है, टू वायर है और दोनों सेम वायर है, ये दोनों सेम मटेरियल के बोलते हैं। मैं P1 बराबर P2, दोनों कॉपर वायर है, दोनों कॉपर वायर है, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है। उसके बाद इस वायर का रेडियस R1 है, इस वायर का रेडियस
R2 है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, तो हमको बताना है R1 बाई R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यूज क्या होगी, R1 की वैल्यूज हो जाएगी R1 बराबर ρ1 L1 बाई A1। तो ये देखिए क्या है, R1 बराबर ρ1 L1 बाई A1। A1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 बराबर रो L1 बाई पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर ρ2 L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, R2 बराबर ρ2 L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों, सेम है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग R1 बाई R2 निकालेंगे, R1 बाई R2 निकालेंगे, तो R1 बाई R2 बराबर ρ1 L1 बाई पाई R1 स्क्वायर। दूसरा होगा ρ2 L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन। अब दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ पे ρ1 बराबर ρ2, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। उसके बाद क्या होगा, R1 बाई R2, अब इसको सॉल्व करेंगे, ρ1 L1 बाई पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई ρ2 L2। ये खत्म हो गया बच्चों, ρ1 ρ2 बराबर है, यहाँ पे जो हो जाएगा R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। ये रिजल्ट निकाल दिए। अब यहीं पे डायमीटर बोल दें, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो R2 बराबर ये हो जाएगा, जो वैल्यू रखोगे। ये हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है 26 ओम। क्या दिया है, 26 ओम। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर कोई भी वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 26 ओम। उसके बाद वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डायमीटर, डायमीटर बराबर 0.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को चेंज कर दीजिए, डी बराबर 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद यहाँ पे रेडियस क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.3/2, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, इंटू 10⁻³ मीटर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा R बराबर 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 22/7 मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये बाउंडेशन है कि आप कुछ भी, मतलब कि पाई की वैल्यू 22/7 रखना है कि क्या रखना है, आप लोग ऐसा करिए। अब इसको रेजिस्टेंस R बराबर रो L बाई पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सॉरी स्मॉल आर लिख दो भाई, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों कि सर ये रेजिस्टेंस है कि रेडियस है, तो हमने स्मॉल ले लिया। यहाँ पे देखिए आप R की वैल्यू 26 बराबर, हमको रो निकालना है, वायर की लेंथ 1 डिवाइड बाई 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 0.15
इंटू 10 टू पावर -3, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, मतलब ये क्वेश्चन है R बराबर 26 ओम एंड रेजिस्टिविटी हमको फाइंड करना है। वायर का लेंथ कितना दिया है 1 मीटर, तो हमको रेजिस्टिविटी निकालना है और रेडियस है 0.15 इंटू 10 टू पावर -3, ये हो जाएगा। उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में खूब आते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 26 इंटू 3.14 इंटू 2 2 4 मतलब 0.0625 इंटू 10 टू पावर -6 बराबर रो इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए रो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू 0.0625, ये हो जाएगा बराबर रो। अब यहाँ पे देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आप लोगों को एग्जाम में करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 3.14 में 26 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करना सॉल्यूशन निकालना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 4, 8 2 11 10 11, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 6 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल बाद बनाएंगे। 6 to 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32, 5 1 जा 5 3 8, 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 3 2 8 जा 16। फिर मल्टीप्लाई करें क्योंकि बच्चों 6 भी है। 6 4 जा 24, 6 6 जा 38, 40, ये 49 हो गया। इसको क्या करेंगे 3 1 4, 6 4 जा 24, 6 6 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऐसे हो गया, 6 4 जा 24, 4 36, 2 38, ये हो जाएगा। उसके बाद ये 0 8 2 10, ये 14 1 15, 8 3 11 1 12, 9 6 15, 4 19 1 20, 8 1 9 2 11, 9 2 11, 9 2 11 मतलब भाग जाए। तब ये पे 2 और ये 4, 6 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 5.102 बस इतने बनते हैं इंटू 5 को हटा दीजिए, 5 इंटू बस यही तो रख दीजिए ओम मीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन हमने बताया। कैलकुलेशन है बस, सॉल्यूशन भी तो नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको इसमें वैल्यू रखना है। ये आप लोग बता दीजिए R बराबर रो एल बाई ए, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का कंसेप्ट है डायमीटर का, तो डायमीटर को रेडियस में चेंज कर दिए। रो हमको फाइंड करना है, बस हो गया, इसमें कुछ करना थोड़ी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है। देखो भाई कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप लोग 11 12 में भी जाओगे, वो लंबे लंबे कैलकुलेशन जो होते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर इतना लंबा कैलकुलेशन करने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत बच्चे 90% बच्चे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, उनका कैलकुलेशन गलत होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर जो दिया है 0.5 मिलीमीटर। अब देखिए रेडियस कितना हो जाएगा 0.5/2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। इतना आप लोग समझे, रेडियस बराबर हो गया 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। अब उसके बाद ये जो होगा यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, R बराबर 0.25
इंटू 10 टू पावर -3। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब रो बराबर दिया है, रो बराबर 1.6 इंटू, रो आप लोगों को याद करने की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि चार्ज दिया रहा है, चार्ज दिया रहेगा, आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। एन हमको फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। और रेडियस दिया है 10 ओम, रेडियस कितना दिया है 10 ओम। अब यहाँ पे देखिए R बराबर रो एल बाई ए होता है, आप लोग ऐसे उतार लीजिए, ठीक है। हमको एल फाइंड करना था, बैक वाले क्वेश्चंस में क्या था, बैक वाले क्वेश्चंस में रो इसमें दिया, उसमें रो फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखो R कितना दिया है 10, रो कितना दिया है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू पावर -8, एंड हमको फाइंड करना है एरिया, एरिया बराबर पाई R1 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो है 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू एल बराबर 10 इंटू 3.14, 22/7 आप लोग नहीं रख सकते क्योंकि कटेगा ही नहीं, क्वेश्चन और उलझ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहे, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है पाई R1 स्क्वायर, R1 क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू पावर -3, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आप लोग समझे कि नहीं। कोई भी वायर है जिसका लेंथ हमको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस दिया है उसका 10 ओम, उसके बाद उसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 मीटर, 8 ओम मीटर, एंड लेंथ ऑफ द वायर हमको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द वायर हमको फाइंड करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, 2 2 4 प्लेस में डेसिमल लगाओगे 0.0625 इंटू 10 टू पावर -6, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -8। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो एल बराबर 10 इंटू, अब इसको सॉल्व करिए, फिर आ गया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से आप लोग भाग नहीं सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 3.14 में 625 का डेसिमल को पहले बाद में देखिएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे देखिए 2 2, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, फिर मल्टीप्लाई हो गया आपका 0 15 12 16, ये हो जाएगा 1962। अब देखिए 2 और ये 4, 6 प्लेस पे डेसिमल लगाओगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0.19625 डिवाइड बाई इंटू 10 टू पावर 8 ऊपर चला जाएगा, ये 10 टू पावर -6 डिवाइड बाई, ये 10 तो भूल ही गए हैं, यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं, 1.6 डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे 16 फिर 10 का ऊपर लीजिए, ये 100 हो गया। अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं पहले, ये ऐसे करते हैं क्वेश्चन। एल बराबर हम लोग धीरे धीरे पढ़ाते हैं, अच्छे से बच्चों को समझ, क्योंकि हर टाइप के बच्चे हैं। एल बराबर ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 0.19625, ये देखिए इंटू 100 इंटू 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू पावर -6, 10 टू पावर 2 डिवाइड बाई
ये हो जाएगा 116। अब यहाँ पे एल बराबर 2 2 4 प्लेस पे खा गए, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 19625 डिवाइड बाई 16। अब देखो इसको डिवाइड करिए, ठीक है। अब इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। आप लोग इस क्वेश्चन को डिवाइड करिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 19625 2.5 16 1 जा 16 बोलो यार, 16 हो गया। 9 में से 6 गया 3 6 16 2 जा 32, 6 में से 2 गया 4, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 0 105 16 6 96, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि चलता चलेगा आगे 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 चलता चलेगा। तो एल बराबर 122.6 मीटर। आप लोग इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा एल बराबर 123 मीटर। ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट भी पूछा है कि डायमीटर यदि डबल कर देंगे, क्या करेंगे, यदि डायमीटर डबल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि डायमीटर डबल करेंगे तो हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज, इफ द डायमीटर इज डबल हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। मतलब ये जो होगा, यदि डायमीटर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना इफेक्टिव होगा आप लोगों को बताना है। यदि डायमीटर डबल कर देंगे तो व्हाट वुड बी द हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यहाँ पे देखिए R बराबर R1 बराबर रो, अब डायमीटर के केसेस में फार्मूला निकालिए, पाई R1 स्क्वायर। अब इसको डायमीटर में लिखना है, इसको क्या करना है, डायमीटर में लिखना है। तो यहाँ पे रो L1 डिवाइड बाई पाई, रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, ये d1 बाई 2 का स्क्वायर। तो R1 बराबर, देखिए फिर से समझा करें, R1 बराबर रो L1 बाई पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। रो L1 डिवाइड बाई पाई इंटू d1 बाई 2 का स्क्वायर। तो R1 बराबर रो L1 डिवाइड बाई पाई इंटू d1 स्क्वायर बाई 4 को ऊपर लेती जाइए, ये जो हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि डायमीटर डबल कर दें, तो यहाँ पे डायमीटर डबल कर दें, d2 बराबर 2d1, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस चेंज। तो ये देखिए R1 बराबर रो, यहाँ 4 से मतलब कोई नहीं है बच्चे, रो L1 इंटू 4 पाई इंटू d1 बराबर 2d2, d2 बराबर 2d1। यहाँ पे डायमीटर डबल कर दें तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो R2 कर देंगे, R2, ये R2 बराबर हो जाएगा रो L1 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई d2 स्क्वायर d1 स्क्वायर इंटू 4। ये किसकी वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है। तो R2 बराबर R1 बाई 4, ये हो जाएगा क्वेश्चन। फिर समझा दे रहे हैं कि हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो R1 बराबर रो L1 डिवाइड बाई पाई R1 स्क्वायर। तो रो L1 डिवाइड बाई R1 बराबर d1 जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है, यहाँ पे पाई इंटू डी। जितना नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं एकदम बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश नहीं, अच्छा d1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो पाई d1 स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि द डायमीटर इज डबल, डायमीटर डबल कर देंगे तो डी ये हो जाएगा d2 की जगह 2d1 हो जाएगा, तो ये 4d1, ये R1 की वैल्यू है तो ये R1 बाई 4, R2 बराबर R1 बाई 4। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है।